बचाने वाले नेताजी थे। चले लग रहा छत पे कुछ अच्छा हो नहीं रह गया, अब कुछ बचा नहीं। जी कोई स्मृति आपके साथ अरे नेताजी स्मृति साथ राजी से मेरे साथ रहे, जो अपनी गलती किया होगा माफ किए। नेताजी हमारी शादी नेताजी नहीं कराया, गाँव जाके जबरदस्ती कराया। जब लोग गलती करते थे डांटते थे, फिर बुला के कहते जाओ तेरे साथ नेताजी है, बुरा उससे कहते तेरा कोई कुछ कर नहीं पाएगा। हमेशा नेताजी हमारा सम्मान किए, हमारी ये तमाम सा नेता है जो आज कहाँ कहाँ पहुंचे नेताजी के। कोई नहीं, सब कुछ चला गया भैया, कुछ बचा नहीं है। हम लोग का कुछ नहीं जिंदगी बचा है, एक गरीब आ गई, एक नेताजी चले गए। और आप देख सकते हैं कि इस समय अंदर की आप तस्वीरें देख रहे हैं, मुलायम सिंह यादव का जो पार्थिव शरीर था वो दर्शन के लिए वहाँ पर रख दिया गया है। तस्वीरों में आपको साफ दिखाई दे रहे होंगे कि अखिलेश यादव खड़े हैं, धर्मेंद्र यादव खड़े हैं, तो शिवपाल यादव भी वहाँ पर खड़े हैं और गमगीन माहौल है और शांति का माहौल है। जो बाहर की अगर जो तस्वीरें आप देखें तो पूरी तरीके से खचाखच लोग वहाँ पर मौजूद हैं। हर कोई ये चाहता है कि एक बार यहाँ पर दर्शन करने को मिले और यही सुबह से अगर जो देखा जाए सिपाही में तैयारियां चल रही थी कि आखिरकार उनके नेताजी आएंगे और उसके बाद उनके दर्शन के लिए लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। और आप अंदर की तस्वीरें, बिल्कुल शांत माहौल है, सभी लोग खड़े हुए हैं। और अगर जो आप देखें शिवपाल यादव की तरफ को, तो शिवपाल यादव बार बार अपने बड़े भाई को देखकर हाथ जोड़ रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव का चेहरा जो है वो बिल्कुल मायूस खड़े हैं और उनके चेहरे पर ये साफ खामोशी दिखाई दे सकती है कि कितनी बड़ी क्षति ये आज समाजवादी पार्टी को पहुंची है। पिता अब नहीं रहे
और इस चीज़ का दुख उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से वो उनका चेहरा उतरा हुआ दिखाई दे रहा है। और यही एक माहौल जो था सभी के दिमाग में ये था कि एक बार जब नेताजी हमारे यहाँ पर पहुँचेंगे, अपने पैतृक गांव पहुँचेंगे, तो सभी उनका दर्शन करने के लिए यहाँ पर मौजूद रहेंगे। शिवपाल सिंह यादव ये बार बार हाथ जोड़ रहे हैं और अपने भाई को नमन कर रहे हैं। और यही सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार जैसे ही ये सूचना सबको पता लगी थी कि आज हमारे बीच नेताजी नहीं रहे, उसके बाद गम का माहौल हो गया था और आखिरकार आज सफाई के लिए यहाँ पर पहुँच गए हैं। और मैं आपको बताऊँ कि कल 3 बजे उनका अंतिम संस्कार होगा, उनके ही पैतृक गांव में उनका अंतिम संस्कार होगा। और अभी ये भी सूचना मिल रही है कि थोड़ी देर बाद यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी दर्शन करने के लिए पहुँचेंगे और सीएम योगी आदित्यनाथ सफाई पहुँच चुके हैं। थोड़ी देर बाद वो तस्वीरें भी आएंगी जब सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुँच जाएंगे और फिर उसके बाद अंतिम दर्शन यहाँ पर करेंगे। लेकिन आप ये तस्वीरें साफ देख सकते हैं कि हम आपको दिखा रहे हैं कैमरे में कि कैसे अंदर जितने भी लोग खड़े हैं उनके चेहरे आप देख सकते हैं, सभी के चेहरे उतरे हुए दिखाई दे रहे हैं। और शायद अभी सीएम योगी आदित्यनाथ का जो काफ़िला है वो बाहर आ चुका है, तो वो जल्द ही अंदर दर्शन करने के लिए भी यहाँ पर पहुँचेंगे। और देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं सभी का चेहरे उतरे हुए हैं और जितने तमाम सांसद नेता हैं वो यहाँ पर हैं। और आप देखिए कि सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुँचे हैं, भूपेंद्र यादव यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएंगे और उनके साथ तमाम बड़े नेता यहाँ पर पहुँचे हैं। और स्वतंत्र देव सिंह जो कि यहाँ पर वो भी अंदर आ चुके हैं, उन्होंने भी श्रद्धांजलि दी है। और सीएम योगी आदित्यनाथ से देखिए कुछ बात करते हुए अखिलेश यादव से बात कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ और उनसे बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और साइड में अगर जो आप देखें राम गोपाल यादव भी यहाँ पर आपको खड़े हुए दिखाई दे जाएंगे कि राम गोपाल यादव भी योगी से कुछ बात करते हुए यहाँ पर दिखाई दिए हैं। यानी कि ये गमगीन माहौल है। और आखिरकार सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जैसे ही वहाँ पर पार्थिव शरीर पहुँचेगा तो मैं सीधा उनके पास जाऊँगा और वहाँ पर उनकी जाकर खुद श्रद्धांजलि दूँगा। और ये कुछ बात करते हुए देखिए नेताजी से कुछ बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बात कर रहे हैं अखिलेश यादव से। भूपेंद्र यादव आपको यहाँ पर दिख जाएंगे, स्वतंत्र देव सिंह आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, वो भी इनसे कुछ बात करें। और शिवपाल सिंह यादव भी आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। यानी कि परिवार के सभी सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं और आज श्रद्धांजलि देने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुँच गए हैं। सुबह से जब से मेदांता हॉस्पिटल से पार्थिव शरीर चला था तब से सीएम योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव से बातचीत कर रहे हैं कि आप कहाँ पहुँच गए हैं, कोई समस्या ना हो, उसको देखते हुए भी पूरी तरीके से सतर्क रही है सरकार। और अब यहाँ पर जिस तरीके से इस गमगीन माहौल में स्वतंत्र देव सिंह को देखिए हाथ जोड़कर अभी अखिलेश यादव को उन्होंने बातचीत करी है। यानी कि ये माहौल जो है वो देखने की बात है कि कैसे यहाँ पर सभी चीज़ों को हटाकर राजनीति और सब चीज़ को परे रखते हुए इस दुख में अखिलेश यादव के साथ खड़े हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। स्वतंत्र देव सिंह भी यहाँ पर श्रद्धांजलि देने पहुँचे हैं और सभी लोग यहाँ पर बातचीत करते हुए अखिलेश यादव को ढांढस देते हुए यहाँ पर दिखाई दिए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ 2-3 बार हाथ जोड़कर उनसे बातचीत करी और स्वतंत्र देव सिंह ने भी उनकी तरफ हाथ जोड़े। और पीछे अगर जो आप देखें भूपेंद्र चौधरी जो कि अभी जो अभी अध्यक्ष बने हैं बीजेपी के, वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और ये देखिए कि अब सीएम योगी आदित्यनाथ के बाद अभी ये देखिए बेबी मौर्य भी यहाँ पर आई हैं, उन्होंने भी आकर श्रद्धांजलि अर्पित की है। और इसके बाद यहाँ से अब देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने फिर से हाथ जोड़े हैं और यही तस्वीरें हैं जो सभी देखना चाहते हैं। और भूपेंद्र चौधरी को आगे किया है यहाँ पर अखिलेश यादव ने। तो मौजूद हूँ सैफई में। नेताजी धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव हमारे बीच नहीं रहे। आज उनका शरीर 3 बजे के करीब पंचतत्व में विलीन हो जाएगा, लेकिन उसके पहले आप तैयारियां देखिए। ये पूरी तरीके से जो अंतिम संस्कार का स्थल है उसे बनाया जा रहा है, क्योंकि यहीं पर अंतिम संस्कार होगा। और सूत्र यह बता रहे हैं कि अखिलेश यादव यहीं पर नेताजी को मुखाग्नि देंगे। मुखाग्नि देने के बाद उनका यहाँ पर एक समाधि स्थल बनाया जाएगा। प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं वो मौके पर हैं। पूरी तरीके से तैयारियां हैं, क्योंकि कल ही जैसे ही सुबह 8:20 पर निधन की सूचना मिली, जैसे ही सैफई में ये खबर आई कि सैफई का लाल सैफई की मिट्टी से पला बढ़ा, सैफई की ही मिट्टी में आज फिर से एक बार दफन होने के लिए तैयार है। वैसे ही यहाँ पर युद्ध स्तर की जो तैयारियां थी उसको तेज कर दिया गया। कल से ही यहाँ पर बारिश के बावजूद
पूरी तरीके से तैयारियां की गई। और आपको हम बताएं कि जब रात में हम यहाँ सैफई पहुंचे तो यहाँ पर बाकायदा रात में भी पूरी तरीके से काम चला। प्रधानमंत्री मोदी के आगमन की संभावना है कि प्रधानमंत्री मोदी अंतिम संस्कार में शामिल हो सकते हैं। राजनाथ सिंह समेत प्रदेश के बड़े नेता भी शामिल हो सकते हैं, देश के बड़े नेता शामिल हो सकते हैं। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तमाम अन्य दिग्गज शामिल हुए थे जब उनका शव कल लाया गया था, तो एक अंतिम दर्शन का मौका दिया गया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर अब मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद, मुलायम सिंह यादव के शरीर के आज पंचतत्व में विलीन होने के बाद समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अखिलेश यादव के पास होगी। अखिलेश यादव के पास एक जिम्मेदारी होगी कि समाजवादी पार्टी को मजबूत करना, क्योंकि अभी तक अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो मुलायम सिंह यादव संरक्षक के रूप में मौजूद थे, उससे अखिलेश यादव को लगातार बल मिलता था। लेकिन अब अखिलेश यादव आज से अकेले हो गए हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि सैफई, इटावा, मैनपुरी और जो पूरा यादव लैंड है वो किस तरह से अखिलेश के साथ जुड़ेगा, क्योंकि अब अखिलेश यादव के साथ सिंपैथी होगी। लेकिन राजनीति से उलट आपको हम एक तस्वीर और दिखाएंगे कि आप देखिए, ये क्लॉक टावर है सैफई का, जो एक गांव ही है सैफई, लेकिन इतना बेहतरीन विकास सैफई का हुआ, ये समाजवादी पार्टी के संरक्षक और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की देखरेख में विकास हुआ था। और ये देखिए, ये पूरा बाकायदा भव्य टेंट लगाया जा रहा है। लगभग अभी 6 से 7 घंटे लगेंगे इस टेंट को अभी बना के तैयार करने में। तो यानी कहीं ना कहीं जिस तरह से तैयारियां हैं उससे ये सुगबुगाहट है कि पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ साथ विपक्ष के भी बड़े नेता यहां पर आ सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी, जो भारतीय जनता पार्टी का विपक्षी, समाजवादी पार्टी का विपक्षी दल माना जाता है, वो भी यहां पर आ सकते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी अगर आएंगे तो कहीं ना कहीं जो कार्यक्रम होगा वो थोड़ा सा फिर दिलचस्प हो जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद जो यहाँ पर लोग हैं वो कहीं ना कहीं एक उत्साह भी रहता है कि इतने बड़े नेता के निधन पर अगर देश के प्रधानमंत्री आ रहे हो तो उस नेता ने अपनी जो राजनीतिक पारी रही है उसमें कैसे छाप छोड़ी है। ये इसका एक जीवंत उदाहरण है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो मुलायम सिंह यादव के वैचारिक रूप से धुर विरोधी थे, लेकिन उन्होंने जिस तरह से कल अपने अभिभाषण के दौरान लोक भवन में वो भावुक हो गए, फिर उसके बाद वो सैफई आए, तो कहीं ना कहीं देखा गया कि भाषा का जो राजनीति में भाषा का प्रयोग होता है, वार प्रत्यावार का प्रयोग होता है, सवाल जवाब होते हैं, लेकिन उसके उलट एक मानवीय संबंध भी होते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उसके बाद वो लगातार मुलायम सिंह यादव के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात करते रहते थे। विपक्षी दल होने के बावजूद कुशल क्षेम जानना, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होना, कहीं ना कहीं एक अलग तस्वीर निकल कर आई। लेकिन ये सैफई की धरती है जो मुलायम सिंह यादव का ननिहाल है। इसी को मुलायम सिंह यादव ने अपनी राजनीतिक जमीन बनाया, करहल से चुनाव लड़े, चुनाव जीते। 67 में कल संजय निषाद से मैं बातचीत कर रहा था, संजय निषाद ने कहा कि मेरे जन्म के 2 साल बाद मुलायम सिंह यादव जी विधायक बन गए थे। 65 में मेरा जन्म हुआ था, 67 में वो विधायक बन गए थे। तो एक जो मुलायम सिंह यादव की राजनीतिक पारी रही है, जो मुलायम सिंह यादव की एक राजनीतिक विरासत रही है, राजनीतिक जो संघर्ष उनका रहा है, उसके बारे में संजय निषाद ने बताया। देखिए, समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं, अब सुबह से ही आगमन शुरू हो गया है। रात में कुछ लोग बाहर से जो आ रहे थे वो रात में आए, लेकिन अभी पूरा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का हुजूम है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के हर एक उस कार्यकर्ता को जानते थे जो पार्टी में एक्टिव रहता था। नाम, तहसील, ग्राम, सबके बारे में मुलायम सिंह यादव को जानकारी रहती थी। वो भारी भीड़ के बीच में से अपने जो उनके लोग होते हैं उनको वो पहचान जाते थे और वहीं मंच से संबोधित करते थे। एक बड़ा नेता, एक देश का ऐसा नेता जिसकी अपनी खुद की एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग हो और वो फिर मंच से अगर किसी का नाम लेके संबोधित करे तो कार्यकर्ता के मन में एक उत्साह होता था। नेताजी के निधन के बाद और जब नेताजी मुलायम सिंह यादव का इलाज चल रहा था तो कई सारे ऐसे कार्यकर्ता आए जो दिव्यांग थे, लेकिन व्हील चेयर पर अपनी साइकिल से वो मेदांता पहुंच गए। कईयों कार्यकर्ताओं ने कहा था कि अगर हमारी किडनी भी देनी पड़े डायलिसिस के दौरान तो हम देने को तैयार हैं नेताजी को। तो नेताजी के प्रति
प्रति लगाव था, और वही लगाव देखिए कल से ही देखने को मिल रहा है। कल जैसे ही मुलायम सिंह यादव का पार्थिव शरीर सैफई लाया गया तो उनके साथ हजारों हजार की संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे। मुझे रात में प्रशासन के व्यक्ति ने जब बताया कि रास्ते को डाइवर्ट कर दिया गया है तो मैंने कहा क्यों डाइवर्ट है, तो उन्होंने बताया कि भाई साहब इस समय सैफई गाँव में कुछ नहीं तो 12 से 15 हजार गाड़ियाँ हैं। तो यानी अब आप समझ सकते हैं कि अगर रात में 12 से 15 हजार गाड़ियाँ आई होंगी तो उस गाड़ियों में लोग कितने आए होंगे। लेकिन जो पूरी तरीके से तैयारियां हैं उसमें भी प्रशासन एक्टिव है। बारिश है, खराब मौसम है, लेकिन उसके बावजूद जो कार्यकर्ता हैं समाजवादी पार्टी के, जो समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव के साथ जिन्होंने राजनीति की शुरुआत की, मुलायम सिंह यादव के छत्र छाया में, या यूँ कहें कि मुलायम सिंह यादव से गुरु दक्षिणा के रूप में राजनीति जिनको मिली, और उन्हीं कार्यकर्ताओं में से कुछ कार्यकर्ता हैं जो सुबह से यहाँ पर मौजूद हैं। नेताजी का आज जो शरीर है वो पंचतत्व में विलीन हो जाएगा। राजनीति में एक ऐसा नेता जिसे लोग नेताजी के नाम से पुकारते हो, कितना आप लोगों के लिए जो पीड़ा है, क्या कहना चाहेंगे नेताजी के लिए? देखिए, श्रद्धेय नेताजी के का इस दुनिया से जाना हर समाजवादी के लिए, हर एक प्रगतिशील सोच रखने वाले व्यक्ति के लिए बहुत पीड़ादायक है। ये कष्ट कैसे सह रहे हैं यहाँ के लोगों से आप पूछिए, उनके चेहरे बता रहे हैं। श्रद्धेय नेताजी कहते थे कि भारत का जो दिल है वो गाँव में बसता था, और जो उस गांव की परिकल्पना है नेताजी ने जो करी थी वो आप सैफई घूम लीजिए, पूरे देश में नहीं एशिया के स्तर का गांव है ये। और नेताजी का यही परिकल्पना था कि प्रदेश का, देश का हर एक गांव एक सैफई जैसा हो। नेताजी की एक छवि रही है, नेताजी की एक भूमिका रही है, और उस भूमिका को पक्ष विपक्ष के अंतर में मत देखिए। आप नेताजी को एक नेता के रूप में देखिए, स्वतंत्र भारत में पहले नेता और भारत के दूसरे नेता, और किसानों के धरती पुत्र और जवानों के प्रगतिशील सोच के साथियों को, समाजवादियों के आदरणीय नेताजी अब नहीं रहे। चूँकि मैं दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष हूँ समाजवादी पार्टी यूथ ब्रिगेड का, मैं पूरे यूथ ब्रिगेड और पूरी समाजवादी पार्टी की तरफ से श्रद्धेय नेताजी को अश्रुत श्रद्धांजलि प्रस्तुत करता हूँ। देखिए, हमारे साथ और समाजवादी पार्टी के ही नेता हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मुलायम सिंह यादव बाई नेम बाई फेस लोगों को भरी रैली के बीच से बुला लेते थे कि हे तुम फला हो, फला विधानसभा से हो। एक ऐसा नेता जो अपने कार्यकर्ताओं को नाम से जानता हो, और ऐसी पार्टी जिसने उत्तर प्रदेश में कई बार सत्ता पर काबिज हुई हो, और उसके कार्यकर्ताओं का जो जनसमूह है वो बहुत विशाल है। ऐसे विशाल जनसमूह में कार्यकर्ताओं को पहचानना, क्या ये नेताजी की सबसे बड़ी खासियत थी? नेताजी क्योंकि ज़मीन से जुटे हुए नेता थे, और ज़मीन पर क्या दिक्कत है गरीब मजदूर किसान को, उसको भली भांति समझते थे और उस दिशा में काम करते थे। और पूरे देश में इस तरह का समाजवादी सोच का कोई नेता पैदा नहीं हुआ, न आगे होने की उम्मीद है। इसलिए उनकी शोक संवेदना व्यक्त करने पूरे देश से, पूरे प्रदेश से लोग आ रहे हैं। नेताजी में जिनकी आस्था है, श्रद्धा है, आज अंतिम दर्शन के लिए लोग, मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक, गृह मंत्री हों या जो भी राजनीतिक विचारधारा के विपरीत सियासी दल हैं, वो भी नेताजी को बकायदा सम्मान देने के लिए पहुंच रहे हैं। खबर है कि प्रधानमंत्री भी आ सकते हैं। एक इतनी बड़ी विराट शैली का नेतृत्व, और वो कहीं ना कहीं समाप्त हो गया। समाजवादी पार्टी के एक युग, समाजवादी विचारधारा के एक युग का अंत हो गया। कितना क्षति कितनी हुई है आप लोगों को? पूरे समाजवादी सोच के लोगों की क्षति हुई है, समाजवादी पार्टी की क्षति हुई है। और रही बात कि विरोधी दल के नेता, तो नेताजी भाई वैचारिक, जो कोई वैचारिक विरोधी भी होता था उसको भी गले लगाते थे। दल में भी जो कोई नेताजी से कोई नाराज हो जाता था, दूसरे दल में जाकर उल्टा सीधा भी बोलता था, तब भी उसको गले लगाने का काम करते थे। नेताजी का बहुत बड़ा दिल था, इसीलिए सभी समाजवादी और समाजवादी सोच के लोग बहुत आहत थे। देखिए, मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद जिस तरह से पंचतत्व के लिए उनका शरीर विलीन होगा जब मुखाग्नि दी जाएगी अखिलेश यादव के द्वारा, क्योंकि अखिलेश यादव ज्येष्ठ पुत्र हैं और हिंदू धर्म के रीति रिवाज के अनुसार ज्येष्ठ पुत्र को ही मुखाग्नि देना चाहिए। हालांकि कोई और भी दे सकता है, लेकिन अगर ज्येष्ठ पुत्र मौजूद है तो अनिवार्य रूप से ज्येष्ठ पुत्र ही मुखाग्नि देता है। लेकिन ये तो मुखाग्नि की बात है, लेकिन मुलायम सिंह यादव के पंचतत्व में विलीन होने से पहले जो सैफई का नज़ारा है, आप अगर लखनऊ से निकलेंगे और
जैसे ही आप आगरा एक्सप्रेस वे पर बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, समाजवादी विचारधारा से जो प्रभावित युवा हैं, वो आपको आगरा एक्सप्रेस वे पर दिखेंगे, क्योंकि वो सीधे सैफई आ रहे हैं। सैफई की स्थिति ये है कि सैफई में जैसा पहले मैंने आपको बताया कि रात में प्रशासन के अधिकारी ने बताया कि रूट डाइवर्जन है, 12,000 से ज़्यादा गाड़ियाँ सैफई के अंदर मौजूद हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जनसैलाब कितना होगा। हालांकि तैयारियां तेज हो गई हैं और उसके लिए देखिए बाकायदा यहाँ पर एक अंतिम संस्कार स्थल बनाया गया है, जहाँ पर मुखाग्नि दी जाएगी। मुखाग्नि देने के बाद यहाँ पर एक समाधि स्थल भी बनाया जाएगा। सालों तक मुलायम सिंह यादव की यादों को कैद रखने के लिए, लोगों के दिलों में मुलायम सिंह यादव का वो विराट स्वरूप जीवंत